हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट ला रहे हैं, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, आज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। तो एसआई में बल का मात्रक जो होता है, ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है बी न्यूटन। इसका सही आंसर क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न आपका है, वायु क्या है? वायु तत्व है या मिश्रण है या यौगिक है? इनमें से कोई नहीं है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा का बी, मिश्रण। ठीक, समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर अगला थर्ड, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी डायनमो। तो इसका सही आंसर जो है वो है डायनमो। डी नंबर सही आंसर माना जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 4 अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा? तो चंद्रमा पर जब ले जाएंगे तो उसका जो आंसर होगा कि ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी उसके भार में कमी आएगी, डी उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर आपका सी एकदम सही है, उसके भार में कमी आएगी। ठीक, उसके भार में कमी आएगी। ठीक, अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है किस चीज़ में? ए डायनामाइट, बी गन पाउडर, सी बारूद में, डी उपयुक्त सभी में। तो इसका पांचवें का आपका आंसर सही क्या होगा? तो सल्फर का प्रयोग डायनामाइट में भी किया जाता है, गन पाउडर में भी किया जाता है और बारूद में भी किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी में सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों? नंबर ए ऑप्शन स्वभावश के कारण, दूसरा ऑप्शन है पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी ऑप्शन है दिन में नींद आने से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ठीक, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ठीक, प्रश्न नंबर 7 अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है ए सोना, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। तो इसका सही आंसर आपका है सी चांदी इसका आपका सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग? तो गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर जो है ए आँख को अच्छे लगता है, बी ऊष्मा को कुचालक होता है, सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका एकदम सही एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका सी है। ठीक, क्या है? सी है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर में है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो कारण क्या है केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो नंबर 1 फैशन की वजह से, नंबर में लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, सी हल्का होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्ट आंसर यही होगा, लकड़ी ताप का कुचालक होती है और हैंडल गर्म नहीं होता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 10, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन निम्नलिखित में से यह नियम कौन कहता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैल्शिक का आयतन संबंधी नियम, डी एवोगाद्रो की परिकल्पना नियम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका डी होगा, एवोगाद्रो का नंबर, एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। ठीक, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ठीक, में मुख्य कंपोजिशंस क्या हैं बायोगैस के? इथेन, मीथेन, अमोनिया या एथिलीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर है इसका मीथेन। क्या है? मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता जाता, दाब बढ़ता जाता, या ताप बढ़ता जाता, दाब कम हो जाता? ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका सही आंसर है ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक, ताप और दाब दोनों घटते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है?
तो नेत्र में लेंस की फोकस दूरी नंबर 1 ए ऑप्शन रेटिना, बी ऑप्शन आपका आइरिस, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, डी कार्निया के द्वारा। इसका सही आंसर है सी। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? इसका एग्जैक्ट आंसर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न, सूखी बर्फ होती है ठोस, ड्राई जो आइस होती है वो ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला प्रश्न, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका माफ करना, अमोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो नंबर बी, 15 का नंबर बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 15 का बी सोडियम क्लोराइड जो है इसका साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अगला प्रश्न है 16, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है कि कारण क्या है? तो इसका कारण है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है घर्षण बल। क्या है? इसका सही आंसर है घर्षण बल। ठीक, अगला प्रश्न आपका, शहरों में ताला का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका एकदम सही आंसर है क्लोरीन। ठीक, अगला प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा प्रोटीन। ठीक, आंसर क्या है इसका? प्रोटीन। अगला प्रश्न है 19, रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट, ए ऑप्शन बी एक बम, सी मनुष्य में मिलता जुलता यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता हो, या डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने लगे जानवर। तो इसका आंसर जो है एकदम सही क्या है? सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता हो। ठीक, ऑप्शन सी सही आपका है। ठीक, अगला प्रश्न, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका आंसर, तो इसका आंसर बहुत ईजी है। तो इसका आंसर है दो दर्पण माध्यमों दो समानांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब जो है अनंत बनता है। कैसा बनता है? अनंत बनता है, इनफाइनाइट बनता है। ठीक, इनफाइनाइट बनता है। ठीक, अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठता है, नीचे धंसता है, या कोई बदलाव नहीं होता? डी ऊपर सभी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऊपर उठ जाता है। ठीक, क्या हो जाता? ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाता? उठ जाता है। ठीक, करेक्ट। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में था, निम्नलिखित कारण से आता है। नहीं, कोई भी पिंड गतिशील पिंड से विश्राम अवस्था में आएगा। जड़त्व का नियम, घर्षण बल के संरक्षण, संवेग संरक्षण का, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा घर्षण बल के कारण। किसके? घर्षण बल के कारण। ठीक, अगला प्रश्न है 23, मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं करता है? कौन सा भौतिक गुण प्रभावित? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। तो इसका आंसर एकदम सही कौन सा होगा? तो आंसर है घनत्व। ठीक, कोई प्रभावित नहीं, उसके गुण प्रभावित होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 24, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से को गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है नीला। ठीक, अब अगला प्रश्न है 25, लास्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर किससे संबंधित है? तो मैक नंबर जो है किससे संबंधित है? ए ध्वनि की गति से, बी जलयान की गति से, जी सी हवाई जहाज की गति से, डी अंतरिक्ष यान की गति से। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है सी। क्या है इसका? वो एग्जैक्ट आंसर सी है, हवाई जहाज की गति से। ठीक है,
तो ये टॉप 25 क्वेश्चन है और टॉप 25 क्वेश्चन है। और उसके अलावा इस नीचे मैंने सब्सक्राइब द चैनल जीके जीएस वीडियो भी मैं लिख दिया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से देखें, समझ में देखें और बाद में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने पार्टनरशिप में, कि ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉप 25 क्वेश्चन पहले मैंने दिए, टॉप 25 सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिए, साइंस के हम लोग 50-60 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ज्योग्राफी या अन्य चीज़ों के भी नोट्स प्रोवाइड करूँ। ठीक, तो जैसे भी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा कर लोगे। ठीक, और दूसरा बात कही जा रही है कि जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।